भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आप ऑल इंडिया से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं। अगर जुड़ी ना हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करते हैं सबसे पहले मानदेय की और उसके बाद फिर अन्य बड़ी खबरों पर आते हैं। ये वीडियो पूरा देख करके ही जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां लगी हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं माहे नाज बहन हैं जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं, जिन्होंने कहा है कि यहां पर सुबह में उनका पीएलआई का 1500 रुपया अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है और ये सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज से आती हैं। इनके अलावा ये हैं शहनाज बेगम बहन जो कि संभल से आती हैं और इन्होंने कहा है कि इनके खाते में भी 1500 रुपया शहनाज बहन के जो है संभल जिले में भी आया है। वहीं पर आप देख सकते हैं ये शशिकला बहन है, कुशीनगर से आती हैं। इन्होंने कहा है कि इनके वहां पर 3 मद में पैसा लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में 1500 प्लस 1000 प्लस 1500 इतना पीएलआई का पेंडिंग में शो कर रहा है। ये पैसा किस महीने का है ये भी अभी बहन को नहीं पता है। तो आइए देखते हैं, और ताकि आप लोगों को कुछ पता आइडिया लग जाए। ये देखिएगा यहां पर 3 मद में पैसा लगा हुआ है। एक ये 1500, दूसरा ये 1000 और तीसरा ये 1500। इतना पैसा इनका कल 2 सितंबर को इनके अकाउंट में लगा है और अभी ये क्रेडिट डेट वाले में सही डेट यहां पर शो नहीं कर रही। तो अभी जैसे ही ये अकाउंट में जाएगा क्रेडिट डेट शो करने लग जाएगी। अब सवाल यह है कि ये पैसा इनका कितने कितने महीनों का है। हो सकता है इनमें से कुछ पैसा इनका पहले किसी महीने का ना आया हो, उसका ये जो है साथ में लग गया हो, या फिर मान के चलो 1500 रुपया एक आप समझ सकते हो कि राज्य सरकार का पहले का 1000 प्लस बढ़ा हुआ 500, तो 1500 आप उस हिसाब से ले सकते हो। वहीं पर बाकी के फिर ये किस लेवल के हैं और कैसे हैं, तो वो प्रोत्साहन के अलग हैं या क्या है, तब भी ये ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए इनका पुराना भी बकाया हो सकता है। इधर बात करते हैं रुकमणी बहन है जो बदायूं से हैं और उन्होंने अपने वहां से ये जानकारी भेजी। इनके वहां पर भी है इनके अकाउंट में 1500 रुपया लग गया है। और चलते हैं आगे। ये सोमती शर्मा बहन है, कानपुर नगर से आती हैं। इन्होंने भी 2 मैसेज भेजे हैं। 500 लगा है और प्लस 1500 लगा है, इतने इनके वहां लगे हैं। इनके अलावा ये हैं उर्मिला बहन सोनभद्र से, इनके यहां पर केवल 750 लगा है और ये शायद सहायिका बहन है। इनके अलावा ये सरिता बहन है जो उन्नाव से आती हैं, इनके अकाउंट में 750 और 500, ये 2 मैसेज इनके वहां लगे हैं। ये भी शायद सहायिका बहन हो सकती हैं। इनके अलावा संध्या बहन है वाराणसी से और इनके अकाउंट में 1500 रुपया आया है। ये आप यहां पर देख सकते हो, ये इनका लगा है प्रोसेसिंग में। अब चलते हैं आगे और आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे कि ये हैं जौनपुर जिले से हैं, इनका 500 प्लस 1500 इतना लगा हुआ है और इन्होंने नाम अपना नहीं बताया। इधर एक और है जो कि इनका 500 प्लस 1500 लगा है और ये अनीसा बहन है और इनका आप ये देख सकते हो। और चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कविता बहन है, बस्ती से आती हैं, 1500 का प्लस 1000 का प्लस 500 का, ये 3 मद में इनका भी देखो लगा। तो कई जगह बहनों के 3-3 मद में है, किसी का 1500 1000 और 1500, किसी का 1500 1000 और 500 और किसी का 1500, किसी का प्लस 500, ऐसे करके जो है आपने सुबह दोपहर में भी कुछ जानकारियां ली हैं। बाकी आप इस टाइम भी कुछ देख रहे हैं, तो किसी किसी का कहीं कहीं 3-3 मद में लगा। कविता बहन बस्ती से उनका ये है और हो सकता है पिछले किसी न किसी महीने में इनका रह गया होगा, ये भी हो सकता है। वहीं पर अब शर्तों के वाइज चीजें हैं, तो भैया जिसका जैसा काम होगा उसी के अनुसार वहां जैसा वहां पर शो करेगा, वैसे उसी आधार पर ये आपका पीएलआई बना करके भेजेंगे। तो एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा आपके इस आने वाले प्रोत्साहन और पीएलआई वाला अतिरिक्त जो पैसा है उसके बारे में, क्योंकि यहां पर जिसका जैसा काम वैसे ही मद में लगेंगे। अब भले ही आपने किया हो लेकिन प्रदर्शित अगर वहां नहीं हो रहा तो फिर नहीं बनेगा। तो ये एक अंतर देखने को मिलेगा। निधि बहन है जो लखनऊ से आती है, इन्होंने कहा कि इनके अकाउंट में 500 का 2 मैसेज आया। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1500 देखने को नहीं मिला लेकिन 500 का 2 यहां पर इनके देखने को मिला है। तो अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। ये यहां पर अब हम बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी से मुद्दे पर, जो कि आपके बहराइच जिले के जो डीपीओ महोदय हैं राज कपूर जी, उन्होंने अपने वहां ये एक लेटर निकाला है। आप देख सकते हो बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकाओं के लिए। तो आप देखिएगा बहराइच में कल 2 सितंबर को जारी इस आदेश में राज कपूर जी ने क्या कहा है उसको पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों सुनिएगा और इस वाले मैटर पर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। लिखा है अदो हस्ताक्षरी के द्वारा आज दिनांक 2 सितंबर को पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग की समीक्षा की गई, जिसमें मॉर्निंग स्नैक
स्नैक्स और हॉट कुक्ड मील, इसके कालमों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा निरंतर भरा जा रहा है, जिसकी संख्या शून्य भरी जानी है, जो कि अत्यंत ही खेदजनक है। वर्तमान में यह योजना विभाग की तरफ से संचालित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी परियोजना के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कोई फीडिंग का कार्य ध्यान से नहीं किया जाता है और मुख्य सेविका अपनी आईडी से मॉनिटरिंग भी नहीं कर रही हैं, जिससे त्रुटियां भी यहां पर आ रही हैं। और साथ ही देख सकते हो तो यहां की सुपरवाइजरों को और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इनको निर्देश है कि कार्यकर्तियों के द्वारा भविष्य में पोस्टर ट्रैकर ऐप पर मॉर्निंग स्नैक्स और हॉट कुक्ड मील, इनके कालमों को शून्य रखा जाए और प्रतिदिन अपनी आईडी को खोल करके मॉनिटरिंग की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि काफी बहनें क्या कर रही हैं, मॉर्निंग स्नैक्स वाला और हॉट कुक्ड जो मील वाला जो कॉलम होता है उसको वो भर रही हैं, उसमें संख्या दर्ज कर रही हैं। जबकि आप सब जानते हो अभी फिलहाल के लिए ये योजना लागू ही नहीं है। यूपी में कहीं पर भी अभी ये आंगनबाड़ी के बच्चों को खाने के लिए इन दिनों नहीं मिल रहा, कोरोना के बाद से एको बार नहीं मिला। तो वैसे में आप लोग फिर क्यों जो है पोस्टर ट्रैकर पर ये फर्जी में दर्ज कर रही हैं? तो इसका खामियाजा वरना भुगतना पड़ेगा। ये गलत है और ऐसा नहीं करना है किसी भी बहन को। तो आप ध्यान देना, अपना मॉर्निंग स्नैक्स जो आप फीड कर रही हो उसकी संख्या 00 आप भर करके भेजेंगे। हॉट कुक्ड मील वाले जो कॉलम है, ठीक, क्या भरेंगे? 00 भर करके भेज देंगे। तो क्योंकि कोई भी यहां पर अभी मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए 0 भरना है। और जो भी भर रहे हैं कोई अन्य संख्या, तो वो गलत कर रहे हैं। तो 0 आप दर्शाइए, बाकी नहीं। तो इस बारे में सबको सोचना चाहिए, कहीं पर भी इस मैटर में खास तौर पर गलतियां ना हो। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की। सुधांशु भैया नमस्ते, जिला इनका बदायूं है, ब्लॉक इनका उझानी है, और इन्होंने कहा है कि मैंने सन 2021 में पीटी की जो है परीक्षा दी थी, यानी पीईटी, पीटी नहीं होता है, पीईटी होता है। तो यहां पर ध्यान देना उच्चारण और उसको भी। अब देखो यहां पर इनका कहना है कि सुपरवाइजर का फॉर्म मतलब किस लिंक पर भरा जाएगा बताएं। मैं कैफे पर जाती हूं तो कहते हैं सुपरवाइजर का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, आप बताओ मैं क्या करूं, फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं, बताओ। ये कहां थी आज तक? मतलब ऐसे ही जब लोग सोते रह जाते हैं अपने घर में और महीनों महीनों बाद हमारे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तब तक जो है सारा काम, सारा खेल हो चुका होता है। आपको पता है 2 महीना 3 महीना पहले ही हमने चीजों को बता रखा है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे। अब जब स्टार्ट हुए तब भी बताया, उसके बावजूद न जाने कितनी बार दिखाया कि बहनों ने फॉर्म भरा, उसके बावजूद न जाने कितनी बार आपको वेबसाइट भी हमने बताई कहां भरे जाएंगे, वो बताया, कौन परीक्षा कराएगा वो बताया, परीक्षा का पाठ्यक्रम तक आ गया वो भी बता दिया। अभी ये कुछ बहनें हैं जिनको सुपरवाइजर का अभी लिंक ही नहीं पता है और ये अभी इन्हें पता ही नहीं है भरे जा रहे कि नहीं भरे जा रहे, बताओ। अब ऐसे लोग अगर सो करके उठ के आएंगे तो भाई कैसे काम चलेगा? ये वही लोग हैं जो डेली खबर नहीं देखते। जो डेली खबर देखते हैं उनको पता रहता है एक एक चीज की कब क्या हो रहा है और कब कैसे करना है। अब इनको कुछ पता ही नहीं है। सुनीता देवी हैं, बदायूं से आती हैं, बताओ इनका पूरा मेहनत जिंदगी भर का बर्बाद हो गया, क्योंकि इन्होंने पिछले साल 2021 का पेट का एग्जाम भी दिया है। अब आप सोचिए, बहुत सी बहनों ने तो ये एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने एग्जाम दिया पीटी का और उसके बाद सुपरवाइजर का ये फॉर्म नहीं भर पाई। बताओ, हद की बात हो गई। तो इसका मतलब यही है कि खबरें इन्होंने देखी नहीं है, देखनी चाहिए, नहीं देखी है, और इसीलिए आज ये परेशान रहेंगी, अब जीवन भर रहेंगी, क्योंकि अब आपके हाथ से पूरा आपका जीवन चला गया। अब दोबारा बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर की भर्ती न जाने कब आए। ये सरकारी काम है, इनमें भर्तियां तो न जाने कब कब आती हैं। पिछली बार ही सोच लो, आपको याद हो तो याद हो, हमें तो याद नहीं है कब आई थी, तो आप सोचिएगा कब आई थी भर्तियां। ये कोई हर साल भर्तियां नहीं आती यहां पर, अब आई थी जन्म कर्म के बाद में, तो आप ही जागरूकता नहीं दिखा पाई, ऑल इंडिया से नहीं जुड़ पाई और यहां पर खबरें डेली नहीं देख पाई। इसीलिए अब आपको ये जीवन भर इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। यहां तक कि भर्तियों के बारे में डिटेल से सब कुछ 50 वीडियो में बताया है। ये 2693 भर्तियां थी, जिनमें ओबीसी के 727 पद थे और एससी वालों के 500 यहां पर 65 थे और एसटी वालों के 53 थे। वहीं पर जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण टाइप का होता है उसके 200 जो है यहां पर 69 रखे गए थे, और जनरल वालों के लिए सबसे ज्यादा पद हैं, 1079 पद है सबसे ज्यादा। अभी जो है यहां पर फिलहाल के लिए आप सबको देखने को मिला है। तो अब आप बताओ ऐसे लोगों का भाई आखिर क्या हो, जो खबरें ही ना देखते हैं और बाद में फिर आए और तब तक पता चले सारा खेल सब हो गया, पूरी रामायण हो गई और इनको भी पता ही नहीं चला कि राम कौन थे, रावण कौन थे। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और आपको कुछ आकृतियां दिखाते हैं जो कि बाल विकास विभाग में मिलने वाले ड्राई राशन से बनाई गई हैं। ये आप यहां पर जो देख रहे हैं, ये शायद मुझे लगता है दलिया से बनाया गया है। ये नसीम बानो बहन है, झांसी से आती हैं, उनके द्वारा ही ये बनाई गई हैं। तो ये दलिया से उन्होंने बनाया
ये भी जो है उन्होंने चावल और थोड़ा थोड़ा दाल मिला करके बनाया। ठीक, बकरी है या क्या है, मुझे तो बकरी जैसी प्रतीत हो रही है। और ये यहां पर बतख देख रहे हो, ये भी उन्होंने चावल से बनाई है और नीचे कुछ दाल से बनाई है, उसके पंजे और उसकी चोंच। ठीक, अब देखिएगा यहां पर एक ये तो अभी आपको हमने दिखा दिया। और फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और भी कुछ आपको बताते हैं। अब देखिए, आप उन्नाव के जो डीपीओ महोदय हैं उनका लेटर आपको हम दिखाने जा रहे हैं 29 अगस्त का, जिसमें उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को उन्नाव जिले में कहा है कि जो है एक संघ ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनका अंकन किए जाने के संबंध में है। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कैसे सब क्या करना है, सब कुछ करके भी दिखा दिया। उस ऐप का मेन उद्देश्य क्या है वो सब मैंने आपको बता दिया। तो विभाग के द्वारा एक संघ ऐप विकसित की गई है और गूगल प्ले स्टोर पर एक संघ के नाम से चर्चा करते हुए इंस्टॉल की जा सकती है। उस तरह से जो भी आपके सेंटर पर जरूरतें हैं किताबों की, फर्नीचर की, स्टेशनरी की, तो वो सब आप वहां पर अंकन कर सकती हैं। और आपके क्षेत्र का कोई भी दानवीर होगा कर्ण जैसा, तो अपने जो है कवच कुंडल जैसे उन्होंने दान किए, वैसे ही वो किताबें और स्टेशनरी ये सब जो है आपके वहां फर्नीचर ला करके दान कर देगा। फिलहाल ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके से चीजें वहां पर सेंटरों तक पहुंचाई जाएं। तो फिलहाल के लिए ये जानकारी आपको पूर्वज सब दी जा चुकी है। अब इसका एक यहां पर मैनुअल भी आया है, आइए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए मार्गदर्शन दिया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें लॉगिन, पहले तो क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और इंस्टॉल करना है। अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चल गया होगा। फिलहाल हम आपको बस इसके लिए दिखा रहे हैं कि मैनुअल में कैसे क्या बताया जा रहा। अब देखो, लॉगिन आईडी यहां पर आपको लिखनी होती है, पासवर्ड यहां डालना होता है। ठीक, यहां पर पासवर्ड जब आप दोबारा भूल जाओ तो फिर यहां पर क्लिक करो, ऐसे करके चीजें हैं अपना चेंज भी कर पाओ या जो भी है। ठीक, जो भी है, अब ये मैटर अलग है। अब पासवर्ड में इन्होंने नहीं बताया क्या भरना है। आंगनबाड़ी सेंटर का कोड भरा जाता है और शुरुआत में अगर 0 लगा है तो उसको हटा दो, 10 ही अंक भरे जाते हैं। और फिर बाकी अपना वो जो पासवर्ड था जो है क्या था, एडमिन में ए जो है वो बड़ी रहती है, एडमिन @123 था। अब देखो भाषा बदले में क्या था, आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, बस 2 ही कॉलम आपको यहां पर भाषा चयन में मिलते हैं। फिर आपको देखो यहां पर समायोजन वाला ऑप्शन है भाषा बदलने के लिए, यहां पर आप जाकर के ऐप के अंदर बदल सकते हैं। अभी फिलहाल और आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर कृपया संशोधन वाला भी कॉलम मिलता है, यहां पर पुस्तकें भरने के लिए, स्टेशनरी भरने के लिए, खिलौने भरने के लिए, उपयोगिता और भवन के लिए। इस तरीके से आप जो है यहां पर इनमें चीजों में भर सकते हैं और अच्छे तरीके से मैंने वहां दिखाया। भरने के बाद देखो ये सब हो गया। ठीक, अब पूर्व में दर्ज किए गए आवश्यकता में परिवर्तन अगर आपको करना है तो यहां से आप जो है उसमें नए जोड़े अथवा पूर्व में उनको संशोधित कर सकते हो। तो उसके सामने जो ये एक पिन जैसा निशान कलम जैसा बनकर के आता है, ये एडिट का होता है। अब इस पर आप टच करेंगे तो उसमें जितनी भी आवश्यकताएं आपने भरी होंगी उनको आप एडिट कर पाएंगे, उनको कम या ज्यादा कर पाएंगे। तो इस तरीके से संशोधित वाले कॉलम में जाकर के ये उस वाले निशान पर जाकर के आपको चीजें करनी होती हैं। अब देखो यहां पर जैसे कि कृपया आवश्यकता का विवरण इन्होंने देखा, नई आवश्यकता जोड़ने के लिए, तो यहां पर कलरिंग की पुस्तकें हो गई। अब जरूरत मात्रा यहां पर लिख देनी है, फिर उसके बाद दर्ज कर देना है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। ठीक, ऐसे करके ये सब चीजें आप लोगों को यहां पर कर लेनी है और अपनी मात्रा दर्ज कर देनी है। उसके बाद में सूचनाओं में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ये देखिए सभी को यहां पर पढ़ा हुआ चिन्हित वगैरह करें। अभी देखो यहां पर इस तरह से जो भी जो अपने देना चाहेगा, जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आपका सूचनाओं वाला एक कॉलम दिया है, मैंने वहां पर बात किया था, उसमें आता रहेगा। अब देखिए कुछ बहनें हैं जैसे कि करुणा देवी हरदोई से आती हैं, वहां पर उन्होंने पोषण, ये लगता है पोषण माह वाला पोषण थाली टाइप का जो भी कार्यक्रम था वो सब अपने मनाए हैं। और ये आशा बहन है जो कि फतेहपुर से आती है, वहां से फोटो आई है। और ये है रेशमा बहन सहारनपुर से, उनके द्वारा फोटो आई है। और ये है तनवीर जहां आजमगढ़ से, उनके द्वारा फोटो आई है। और इनके अलावा ये है मोना बहन जो कि गोंडा से आती है, वहां से उन्होंने ये एक फोटो भेजी है, आप यहां पर देख सकते हैं। और आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं जैसे कि ये है रेखा जो कि बाराबंकी से आती है। इन्होंने अपनी सेल्फी तो अच्छे जो है उसमें ले ली, बच्चों को जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में उन्होंने छोड़ दिया, उनकी बेचारों की धुंधली धुंधली भी फोटो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए अनीता बहन सीतापुर से और उनके वहां से ये उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये है ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से, उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी बच्चों की भी फोटो और इनकी भी फोटो सेम है, साफ आ रही है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड में फोटो नहीं लेनी चाहिए, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसे ही लेना है तो फिर बच्चों के साथ लो ही ना, अपनी सिंगल सेल्फी लेकर के भेज दो, ज्यादा बढ़िया है, जब दूसरों को उसमें दिखाना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर सूरजकली बहन रायबरेली से आती है, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है मुन्नी शाहजहांपुर से, वहां से के फोटो आई है। और जो है आज का जो भी कार्यक्रम है उसको हम यहीं तक रखने का कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलेंगे। आप सब अपना अपना अकाउंट चेक कर लेना उमंग ऐप के जरिए से, और प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा तो अच्छी बात है। और फिर अपनी जैसी भी जानकारी वो आप साझा कर सकते हैं। और अभी 4500 रुपया जब वो लगने लग जाएंगे तो आपको उसके बारे में भी अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल की जैसे जानकारी आएगी आपको बताएंगे। पहले भी
आपको पता है कि बजट तो आ गया था, बजट के बारे में भी आपको अगस्त महीने में भी हमने जो है आपको बता दिया था। तो इसीलिए इस बार जो क्या हुआ, थोड़ा जल्दी मानदेय लगना शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं आपका वीडियो आज का अच्छा रहा होगा और आपने इसको लाइक किया होगा।